तो वो एक ही है, जिसमें महाविनाश के समय सारी जड़ जंगम दुनिया, जड़ पृथ्वी जल वायु अग्नि जिनसे शरीर बनता है, और जंगम माना चैतन्य आत्माएं, पशु पक्षी प्राणी सबकी आत्माएं भी और 5 तत्वों का शरीर भी उस एक ज्योति बिंदु में समा जाएगा। क्या? एक में ही समा जाएंगे और एक में से ही वापस फिर नई सृष्टि में आएंगे। तो बोला बाबा फिर हमको यहाँ बैठ करके सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बनाया, यहाँ मैंने इस सृष्टि में बैठ करके। क्या? कहाँ ले जाएंगे? है? अरे पहले शांति धाम में ले जाएंगे, फिर सुखधाम में ले जाएंगे। सुखधाम में ले तब जाएगा जब खुद सुखधाम का वासी हो। खुद सुखधाम का वासी नहीं है तो सुखधाम में कैसे ले जाएगा? ले जाएगा है? बाप मकान बनाता है, बच्चों को मकान देता है, तो खुद भी मकान में रहता है या नहीं रहता है? रहता है। तो बताया ये क्रम है कि बीज से ही सारा मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ निकलता है और अंत में उसी बीज में सारा मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ समा जाता है। इसलिए गीता में लिखा है न अहम तेषु ते मैं। क्या? मैं जो इस सृष्टि का बीज रूप हूं, मैं उन जड़ों में, तनों में, टहनियों में, पत्तों में, फूलों में, फलों में समाया हुआ नहीं हूं, लेकिन वो सब मेरे बीज के अंदर समाये हुए हैं। ऐसे गीता में भी लिखा हुआ है। इससे साबित होता है कि एक ही बीज से सारा मनुष्य सृष्टि रूपी संसार निकलता है और एक ही बीज में समा जाता है। अच्छा, फिर ब्रह्मा के मुख से जो मुरली आई है भगवान की, उसमें तो लिखा है कि तुम सब आत्माएं परम धाम की रहने वाली हो। कहाँ की रहने वाली हो? परम धाम की रहने वाली हो। परम धाम से इस सृष्टि पर आती हो, टाइम टू टाइम जन्म लेती हो, मनुष्य का जन्म लेती हो। महाविनाश के टाइम सभी मनुष्य आत्माएं अपना शरीर छोड़ करके कहाँ जाएंगी? परम धाम वापस जाएंगी। तो ये बीच में मनुष्य सृष्टि के झाड़ के ऊपर ये जो बैठा हुआ है, ये क्यों दिखा दिया कि इसमें समा जाती है? तो बोला है तुम बच्चे परम धाम को भी सृष्टि पर उतार लेंगे। क्या बोला? तुम बच्चे परम धाम को भी इस सृष्टि पर उतार लेंगे। इसका मतलब जो उतारने वाले बच्चे हैं उनमें अव्वल नंबर कोई बच्चा होगा या नहीं होगा? जो होगा वो पहले पहले परम धाम को इस सृष्टि पर अपने अंदर समाएगा। जो ऊंचे से ऊंचा धाम कहा जाता है। इसीलिए मुरली में बोला भगवान बाप ने ब्रह्मा के द्वारा अपने घर को याद करो, बाप को याद करो और स्वर्ग को याद करो। अब बताओ 3-3 को याद करें कि 1-1 को याद करें? क्यों? ये तो 3 बातें हो गई। हाँ, जब परमधाम को तुम बच्चे सृष्टि पर उतार लेते हो
उनमें जो अव्वल नंबर बच्चा परमधाम को इस सृष्टि पर उतारता है, उसके अंदर स्वतः ही वो परमधाम समा गया।